क्या तुम भगवान पे विश्वास करते हो? और अगर नहीं तो आज मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ इसे सुनने के बाद तुम्हें यकीन हो जाएगा कि एक पत्थर के मूर्ति के अंदर भी भगवान रह सकते हैं, और इसका मैं प्रमाण भी दूंगा। बात है आज़ादी के पहले की। जयपुर में एक कृष्ण जी का मंदिर है जहाँ पर लोग ये मानते हैं कि उस मंदिर में जो मूर्ति है कृष्ण जी का, उसमें प्राण बसते हैं। और तभी से मानो कि ये बात धीरे धीरे फैलने लगा। और जब ये बात अंग्रेज़ के एक ऑफिसर को पता चला तो उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एक पत्थर की मूर्ति के अंदर प्राण बसते हैं। तो इसे सुनने के बाद वो ऑफिसर सोचा कि क्यों ना मैं ही जाके देखूं कि असल में क्या हो रहा है। और उसके बाद वो ऑफिसर वहाँ पे आया और लोगों से ये पूछा कि वो उस मंदिर की जो मूर्ति है उसके बारे में क्या मानते हैं, और अगर ये मानते हैं कि उस मंदिर के अंदर जो मूर्ति है उसमें प्राण है तो उसका प्रमाण दे उसको। और अगर वो प्रमाण नहीं दे पाए तो वो ऑफिसर उन सब लोगों को सज़ा देगा। इसे सुनकर सब लोग हैरान हो गए। सब लोग ये मानते तो थे कि उस मूर्ति के अंदर भगवान बसते हैं, पर कोई प्रमाण नहीं दे सकता था, इसीलिए सब चुप हो गए थे। और उसके बाद उस ऑफिसर ने ही अपना दिमाग लगाया और सबको बोला कि मेरे पास एक घड़ी है, जो घड़ी सिर्फ दिल की धड़कन से चलता है, यानी हमारे पल्स से चलता है, क्योंकि उस ज़माने में बैटरी वाला घड़ी नहीं होता था। और ये बोलकर उसने अपना हाथ का घड़ी निकाला और भगवान जी के हाथ में पहना दिया। और जब उसने ये घड़ी पहनाया वो आश्चर्यचकित हो गया और अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो घड़ी अपने आप ही सही टाइम बताते हुए चल रहा था। वो अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक पत्थर के मूर्ति पे जो घड़ी है वो कैसे चल सकता है, क्योंकि वो घड़ी सिर्फ इंसानों के हाथ में ही चलता है। और उसके बाद उसने बहुत सारे साइंटिस्ट बुलाए कि इसके पीछे कारण क्या है, बट कोई भी साइंटिस्ट इसका जवाब नहीं दे पाए थे। और इसीलिए उस ऑफिसर ने सोचा कि हाँ, सच में हो सकता है कि इस मूर्ति के अंदर सच में भगवान बसते हैं। और उसके बाद से ही वो घड़ी उसने वहीं पर रहने दिया। और आज भी अगर आप वहाँ पे जाओगे और देखोगे कि वो घड़ी आज भी उसी हाथ पे रखा हुआ है और आज भी वो घड़ी सही समय बता रहा है। लेकिन सबसे आश्चर्यचकित बात तो यह है कि जब उस घड़ी को भगवान जी के हाथ से निकाला जाता है श्रृंगार के लिए तो वो घड़ी बंद हो जाता है, और फिर जब वो घड़ी भगवान जी के हाथ में पहनाया जाता है तो वो फिर से चलता है। इसके पीछे कारण क्या है, आपका क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।